हेलो बच्चों, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 20 ऑफ क्लास 12th फिजिक्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। नाम से समझ आ रहा होगा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू फाइंड आउट की थी वो है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज। हम पढ़ने जा रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। जैसे हमने गॉसियन सरफेसेस पढ़े थे, सेम हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में भी पढ़ते हैं। जब हमने गॉसियन सरफेसेस के बारे में पढ़ा था तो हमने बोला था गॉसियन सरफेसेस वो सरफेसेस हैं जिन पर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहती है। सिमिलरली इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर दो सरफेसेस ओवर विच द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिमेन्स सेम एट एवरी पॉइंट। तो हम क्या लिख सकते हैं दैट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर दोज सरफेसेस ऑन विच एट एवरी पॉइंट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल remains same। अब क्वेश्चन आता है हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को कहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। तो जहाँ भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिखे हम वहाँ पर कहीं पर भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ कर सकते हैं। और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस किसी भी शेप का हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, हम एक प्लेन की तरह इसे बना सकते हैं। डिफरेंट केसेस रहते हैं। सो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन बी ड्रॉन anywhere in electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इन्हें कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट देयर इज अ पॉइंट चार्ज प्लस Q। इस पॉइंट चार्ज प्लस Q की अपनी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी विच विल बी रेडियली आउटवर्ड, वी ऑलरेडी नो दिस। तो इसके अराउंड ऐसे कोई पॉइंट्स जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो, अगर उनको हम ज्वाइन कर दें तो वी विल गेट अ सरफेस दैट इज़ कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस सरफेस पर जो वैल्यू इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी वही इस पॉइंट पर भी होगी, वही इस पॉइंट पर भी होगी, वही इस पॉइंट पर भी होगी। तो ऐसे सरफेसेस को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इफ़ वी ज्वाइन द पॉइंट्स having same value of electric potential, we will get equipotential surface। तो दिस इज़ अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की। वो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं क्या क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखेंगे तो मैं थोड़ा जल्दी में यहाँ पे आपको करवाऊँगा। प्रॉपर्टी नंबर 1 इज़ नो वर्क इज़ डन इन moving a test charge from one point to another point over equipotential surfaces। इसे प्रूव कर लेते हैं। बाकी जो इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है, कंसिडरेशन पार्ट है, वो आप बुक से लिखेंगे। क्या कंसीडर करते हैं? कंसीडर एनी इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ, मान लेते हैं कुछ इस शेप का हमारे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो हमने बोला इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होता है जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी। मान लेते हैं एक पॉइंट A और एक दूसरा पॉइंट B। हम टेस्ट चार्ज को मूव करा रहे हैं फ्रॉम A टू B।
ए से बी की तरफ हम टेस्ट चार्ज को मूव करवा रहे हैं, तो वी नो फॉर्मूला दैट इज वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट, potential at final point minus potential at initial point equal to work done in moving a test charge from A to B divided by Q naught, that is the definition of electrostatic potential difference. Since VA is equal to VB, हमने बोला इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस है जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल होगी, सेम होगी, VA VB के इक्वल होगा। अगर वैल्यू पुट करें इट विल बिकम 0, सो दिस इम्प्लाइज 0 will be equal to WAB upon Q naught, this implies WAB will be equal to 0। जो हमने बोला that no work is done in moving a test charge from one point to another point over equipotential surface। equipotential surface के ऊपर आप चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएं, आपको कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, वर्क डन इज 0। प्लीज़ नोट डाउन दिस। कमिंग टू द प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, I'm erasing this part। Property number second is electric field is always at right angle to the equipotential surface, और एग्जैक्ट वर्डिंग बुक में है वही लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज एट राइट एंगल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। थ्योरेटिकल पार्ट आप खुद लिखेंगे, प्रूव करना है, प्रूव मैं करवा देता हूँ। सिंस हमने अभी पढ़ा लास्ट प्रॉपर्टी में, सिंस WAB इज इक्वल टू 0, यही रिजल्ट अभी हमारे पास आया। WAB क्या है, आप लास्ट के डेरिवेशन जो लास्ट लेक्चर में हमने किए उनमें क्या होता था, WAB वॉज E डॉट DL इज इक्वल टू 0। डॉट हटाएंगे तो हमारे पास आता है E DL cos थीटा इज इक्वल टू 0। ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकती है, ना ही DL 0 हो सकता है। दिस इम्प्लाइज cos थीटा इज इक्वल टू 0। cos थीटा 0 पर कहाँ पर होता है, दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड व्हाट इज दिस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन E एंड DL, थीटा इज द एंगल बिटवीन E एंड DL। सो यहाँ से प्रूव हो गया दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज एट 90 डिग्री एट राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका मतलब अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे समझिए, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, इसकी अपनी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मान लेते हैं ये इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम। इस चार्ज प्लस क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कीजिए। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम कैसे ड्रॉ करते हैं, रेडियली आउटवर्ड, यानी कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस and these are electric lines, और इलेक्ट्रिक फील्ड आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज एट राइट एंगल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या इस सरफेस के ऊपर ये राइट एंगल पर है, आप देखिए बिल्कुल राइट एंगल पर है। क्या ये इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर राइट एंगल पर है, बिल्कुल है। क्या ये इस पॉइंट पर, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ये लाइन राइट एंगल पर है, तो बिल्कुल है। कैसे हम देखते हैं, ये तरीका मैंने आपको बिल्कुल सिंपल बताया था नॉर्मल बनाने का। यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, इस टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाइए, यही 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ से पता चलता है कि दिस इज़ 90 डिग्री, दिस इज़ 90 डिग्री, दिस इज़ 90 डिग्री। हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी एट राइट एंगल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज़ नोट डाउन दिस। Coming to the property number 3, that is property number 3 is equipotential surfaces helps to distinguish the region of strong field from weak field। इसका मतलब
इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें हेल्प करते हैं ये समझाने में कि किस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और किस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। कैसे? हमने कल एक रिलेशन निकाला था, दैट इज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल E इज इक्वल टू माइनस dV/dr, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम दिस इक्वेशन दिस dr इज इक्वल टू माइनस dV/E, और I can say that dr is inversely proportional to the electric field। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, dr का मतलब स्पेसिंग बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस विल बी लेस। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, स्पेसिंग बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस विल बी लेस। सो वी कैन से दैट in the region where electric field is strong, spacing between equipotential surfaces will be less and वाइस वर्सा, और इसका उल्टा भी ट्रू होगा। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी वहाँ पर स्पेसिंग बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस विल बी लार्ज। सो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 3, प्लीज नोट इट डाउन। प्रॉपर्टी नंबर 4, कमिंग टू द प्रॉपर्टी नंबर 4, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, वही हम रिजल्ट लिखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 इज इक्विपोटेंशियल surfaces tells us that electric field is in decreasing direction of potential or electric potential, in decreasing direction of electric potential। देखिए कैसे, फिर से जो अभी हमने पढ़ा, दैट इज E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। इसी रिलेशन से साथ में इस रिलेशन का यूज़ करते हुए हमने देखा V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अगर इस इक्वेशन से मैं देखूं V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी। यानी अगर मान लीजिए ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, 1 2 3, बताइए कौन से इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी? डिस्टेंस कम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा। यानी अगर ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, तो ऑब्वियसली V1 विल बी ग्रेटर देन V2 विल बी ग्रेटर देन V3। V1 V2 V3 समझ आया आपको कैसे है ये? जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज़ करती जाएगी। यानी जैसे जैसे हम पॉजिटिव चार्ज से दूर जाते गए पोटेंशियल कम होता जाएगा। इसका मतलब V1 बड़ा होगा V2 से, V2 बड़ा होगा V3 से। यहाँ से हमें कैसे पता लगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो डिक्रीजिंग डायरेक्शन में होती हैं? अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करूँ, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, डायरेक्शन चेक कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या है। इन द डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हम बाहर की तरफ जाते जा रहे हैं और बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होता जा रहा है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस से हमें ये भी पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इन डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है। प्लीज़ पॉज दिस वीडियो एंड नोट इट डाउन बिफोर वी प्रोसीड टू द प्रॉपर्टी नंबर 5। द प्रॉपर्टी नंबर 5 इज
property number 5 is no two equipotential surfaces can intersect with each other. दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। कारण जैसे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्रॉस नहीं कर सकती। रीज़न क्या था? एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम इज हेयर, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच इज़ नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, लेट this is an equipotential surface number 1 and let this is equipotential surface number 2. So let this surface has the value of potential as 10 volt and let this has the value of electric potential as 20 volt. Then at point of intersection there will be टू वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक तो होगी 10 वोल्ट और दूसरी होगी 20 वोल्ट। क्या ये पॉसिबल है कि किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की दो वैल्यूज हों? नेवर पॉसिबल। सो यू कैन राइट एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच इज़ नॉट पॉसिबल। आप डायग्राम बना के दिखा सकते हैं। तो ये तो थी प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब लास्ट शॉर्ट में आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, फिर चैप्टर हमारा यहाँ पे एंड होता है। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लें वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट, हाउ टू ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये आप होमवर्क में बुक से ये लिखेंगे कि किस तरह से हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ करते हैं। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ड्रॉ करके बता रहा हूँ। तो जब भी आप नोट्स भेजें, नोट्स में आप प्रॉपर लिखें कि आपने ये किस तरह से ड्रॉ किया है। आप शॉर्ट में वहाँ पे ना लिखें, मैं चेक करूँगा आप किस तरह से लिख रहे हैं। तो प्रॉपर नोट्स बना के भेजिएगा। हाउ टू ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, बहुत आसान है। कैसे हम ड्रॉ करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को? सबसे पहला केस लेता हूं मैं पॉइंट चार्ज। अगर पॉइंट चार्ज है उसके लिए हम किस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं? लेट दिस इज पॉइंट चार्ज। हमें पता है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह से होंगी, ऑलरेडी नो। इस चार्ज के अराउंड एक ऐसा रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो। हम ऑलरेडी देख चुके हैं पॉइंट चार्ज के अराउंड कुछ ऐसा एक सरफेस बनेगा। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। एंड V1 इज़ ग्रेटर देन V2, V2 इज़ ग्रेटर देन V3। वी हैव ऑलरेडी डन दिस। सो दिस इज़ द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर पॉइंट चार्ज। तो ये आप बुक से ये थ्योरी इसकी लिख लेंगे किस तरह से हमने ड्रॉ किया। यहाँ से एक प्रॉपर्टी जो हमने ऑलरेडी वेरीफाई की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से होंगी जो सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी, जो सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं हमेशा। तो इस तरह से पॉइंट चार्ज के लिए हम ड्रॉ करते हैं। केस नंबर 2, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किस तरह से ड्रॉ करेंगे? मान लीजिए दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ शोइंग दैट द फील्ड इज़ यूनिफॉर्म। इसके लिए हम किस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं? तो इसके लिए सरफेस इन लाइंस के परपेंडिकुलर प्रॉपर्टी को यूज़ कीजिए। हमने पढ़ा था इक्विपोटेंशियल सरफेस इज़ ऑलवेज एट राइट एंगल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसके राइट एंगल पर आप एक सरफेस ड्रॉ कर दीजिए, कुछ इस तरह का सरफेस बनेगा। सो दिस इज़ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड, फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई दो पॉजिटिव चार्ज हों, एक दूसरे के पास रखे हैं। इनके लिए हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ करते हैं? तो इनके लिए आप इस तरह से ड्रॉ करोगे ताकि हमें
थोड़ा सा ऐसा लगे कि रिपल्शन हो रहा है दोनों के बीच, थोड़ा सा ये गलत ड्रॉ हो गया, ऐसा लगेगा कि दोनों चार्ज एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, तो डायग्राम कुछ ऐसा सा बनेगा। देखिए यहाँ से देख के पता चल रहा है कि ये चार्ज कुछ दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, चार्ज कुछ दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए हम इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे। अगर पॉजिटिव नेगेटिव हो तो किस तरह से ड्रॉ होगा, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा नेगेटिव चार्ज, इस तरह से ड्रॉ होगा। कुछ ऐसा लगना चाहिए कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। कुछ इस तरह से। तो इनकी आप थ्योरेटिकल पोर्शन है वो बुक से लिखेंगे। ये चैप्टर हमारा यहीं पर एंड होता है। इसके जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं कुछ एक दो, उनको आप खुद पढ़ेंगे। आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछेंगे। नोट्स बनाइए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और साथ के साथ मुझे मेरे नंबर पर आप नोट्स भेजिए। घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।